परिश्रम कई प्रकार से होते हैं, कई जनता सेवा के रूप में होते हैं, कुछ गौ सेवा के रूप में होते हैं। और गौ सेवा को लेकर जो संस्था आज काम कर रही है बजरंग सेना, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ हैं रणवीर पटेरिया जी हैं, उनसे चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले शुरुआत बजरंग सेना की जो किस बात को लेकर की गई थी, क्या मोटिव था इसको लेकर? सबसे पहले तो आपके जो अनमोल संदेश चैनल है उसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और लगातार ये जो बजरंग सेना संगठन का उदय हुआ, हमारे परम पूज्य महाराज श्री जी अयोध्या श्री नित्य गोपाल दास जी महाराज जी के आदेश से, और हम लोगों का मुख्य उद्देश्य था अयोध्या में राम मंदिर बने। साथ ही साथ गौ माता, जो हमारी ऐसी गौ माता हैं जो सड़कों पे घूम रही हैं, इनके लिए हम लोग लगातार काम कर रहे थे। और मध्य प्रदेश सरकार से हम लोग बार बार हम लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से भी और आंदोलन भी किए हमने कि जो हमारी गाय माता सड़कों पे घूम रही है, इस गाय माता के लिए आप उचित व्यवस्था करें। लेकिन आज भी हम देखते हैं कि आज भी वही स्थिति है, कोई सुधार नहीं हो रहा है। बड़ी बड़ी जो भी सरकारें आती हैं बोलती हैं कि गौ माता का हम ध्यान रखेंगे, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। तो हम लोग अभी भी बजरंग सेना इसके लिए कार्य कर रही है और लगातार हम चाहेंगे कि एक बार हमारी जो बजरंग सेना की टीम है भोपाल में एक बड़े आंदोलन के रूप में मांग करेगी कि हमारी गौ माता को जिस तरीके से महाराष्ट्र में राज्य माता का दर्जा दिया गया है, वैसे ही राज्य माता का दर्जा मध्य प्रदेश में भी दिया जाए, और इसके लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। पिछला चुनाव हमने देखा पूरी बजरंग सेना कांग्रेस के समर्थन में चली गई, तो क्या ऐसा क्या देख लिया था कमलनाथ में कि आपकी पूरी बजरंग सेना जो है वो समर्थन करने चली गई? निश्चित रूप से माननीय कमलनाथ जी जब सीएम बने तो उन्होंने 1000 गौशालाएँ मध्य प्रदेश में बनाई, और साथ ही साथ हम देख रहे थे कि जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर, उन्होंने कथा करवाई। जो हमारे प्रदीप शास्त्री जी हैं उनकी कथा करवाई। तो हम लोग देख रहे थे और लगातार वो हम लोगों से हम बातचीत कर रहे थे कि अगर हमारी इस बार सरकार बनती है तो हम ये जो 1000 गौशालाएँ बनाई थी उसके बाद 1000 और गौशालाएँ बनाएंगे, और उसमें हमारे जो युवा भाई हैं उनको रोज़गार भी देंगे। साथ ही साथ माननीय कमलनाथ जी हिंदुत्व को लेकर आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने जब जबलपुर में जब प्रियंका गांधी आई तो वहाँ भी पूरा दृश्य आप देखते, हनुमान जी की फ़ोटो, और मतलब पूरा उन्होंने हिंदुत्व का काम कर रहे थे, इसलिए हम लोगों ने उनका समर्थन किया था। उसके बाद महाराष्ट्र में हमने शिंदे जी का समर्थन किया, बीजेपी का वहाँ समर्थन किया, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर गौ माता को राज्य माता बनाया। और अभी हमने दिल्ली में भी बीजेपी को ही समर्थन किया, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि जो देश में ज़रूरत है, माननीय देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा अयोध्या में राम मंदिर बनाया गया, और साथ ही साथ धारा 370 जो जम्मू कश्मीर में थी उसको हटाया गया, और भी ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो उनके द्वारा कराई जा रही हैं। और देश में बजरंग सेना का काम ही है हिंदुत्व के लिए कार्य करना, और जो भी सरकार हिंदुत्व के साथ खड़ी रहेगी, जो हमारे राम जी के साथ खड़ी रहेगी, जो राम राज्य की स्थापना की। तो इसका मतलब आप कहना चाहते हैं कमलनाथ जी हिंदुत्व की राह पे काम कर रहे थे, शिवराज जी नहीं कर रहे थे क्या? शिवराज जी हिंदुत्व की राह पे काम कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो गौ माता की बात थी उसके लिए हम लोग बार बार प्रयास कर रहे थे उनसे मिलने का। अब ऐसा भी हो सकता कि जो अधिकारियों से हम बात कर रहे थे वो वहाँ तक बात ना पहुँचा पा रहे हों हमारी, और कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम लोगों की बात नहीं मानी गई थी, इसीलिए हम लोगों को ये निर्णय लेना पड़ा था। लगातार हम कई चीज़ें देखते हैं, गौ तस्करी से जुड़े कई मामले आते हैं, अलग अलग जगहों से आता है, अलग अलग दल इसको लेकर के काम आप कर रहे हैं, चाहे बजरंग दल की बात करें, विश्व हिंदू परिषद हो, तमाम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन बजरंग सेना कहाँ पीछे रह गई? आखिर बजरंग सेना इतनी बड़ी गौ तस्करी हो रही है, उसको रोकने के लिए बजरंग सेना ने अब तक क्या कदम उठाए हैं? बजरंग सेना लगातार उसके लिए हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे पदाधिकारी हैं, वो लगातार प्रयास करते हैं, रात रात में जागते हैं, 12-12, 2-2 बजे तक जाग के, और जो ट्रक निकलते हैं उनको रोकने का प्रयास करते हैं। तो लेकिन हमारे कार्यकर्ता जो हैं वो तो कार्य कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए, और ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई। हमारे बहुत बार मैंने देखा हमारे कार्यकर्ताओं पर उल्टी FIR भी हो जाती है प्रशासन की तरफ से, तो उसके लिए भी हम लोग लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये सरकार की चूक है, जो हम लोग कितना भी प्रयास करें, लेकिन जब तक सरकार इसमें कड़ी कार्रवाई नहीं करेगी तब तक ये रुकने वाला नहीं है। लेकिन इसको लेकर तो मध्य प्रदेश में कानून बन चुका है, मोहन यादव जी इस बात तो खुद कह रहे हैं, क्योंकि यादव समाज से आता है, और यादव समाज एक ऐसा समाज है जो कहीं ना कहीं गाय को सबसे ज़्यादा देखता है। गौशाला को लेकर उन्होंने बात कही है। इसके अलावा बात करें जो वो वाहन जो तस्करी में उपयोग होते हैं उनको भी राजसात करने की बात कही है। तो क्या अभी भी क्या मोहन जी से उम्मीद नहीं है क्या आपको?
निश्चित रूप से जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है और अगर उस पर कार्रवाई होती है तो हम लोग उनका अभिनंदन करेंगे। अभी उन्होंने 20 रुपये जो गाय का अनुदान मिलता था गौशालाओं में, उन्होंने 40 रुपये कर दिया। उसके लिए भी हमारी बजरंग सेना की टीम उनका अभिनंदन करने वाली है। लेकिन हम चाहते हैं कि जो बोलें वो थोड़ा सा ज़मीनी स्तर पर भी देखना चाहिए, क्योंकि बोल तो सब लोग देते हैं लेकिन ज़मीनी स्तर पर हमने नहीं देखा। हमने गौशालाओं में जाके देखा है, हमारी बजरंग सेना की टीम हर रविवार को जो हमारी बाढ़ की टीम है, हमारी गांव की टीमें हैं, ये जाके गौशालाओं में देखते हैं तो स्थिति बहुत ख़राब है। वहाँ गायों की जगह भैंसें पाली जा रही हैं, कहीं घोड़े पाले जा रहे हैं, गाय तो हमें दिखती नहीं है वहाँ पर। और जो अनुदान राशि है वो भी, उसमें भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। और जो अभी माननीय कमलनाथ जी के समय में जब वो 1000 गौशालाएँ बनी थी, उसमें भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। वो गौशालाओं का पता ही नहीं है, अगर कोई है भी तो वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। तो मैं चाहूँगा सरकार बजरंग सेना के माध्यम से कि इस पर ज़रूर ध्यान दे और जो भी भ्रष्टाचार हुआ है, जिनने भ्रष्टाचार किया है और अभी भी कर रहे हैं, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। हम लोग इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल निकल के आता है। हम देखते हैं बजरंग सेना कहती है कि गौओं की सेवा करो, गौशालाएं बनाओ। एक विषय पर कहाँ रुक जाती है जाके बजरंग सेना? जब बच्चियों के साथ लव जिहाद जैसी घटनाएं होती हैं तब कहाँ जाती है बजरंग सेना? बजरंग सेना जब लव जिहाद जैसे मामले होते हैं तो उसमें भी हम लोग विरोध करते हैं। और साथ ही साथ अब हम लोगों ने एक जो हमारी बजरंग सेना की टीमें हैं, हमने स्कूलों में जाना शुरू कर दिया है, कोचिंगों में जाना शुरू कर दिया है। जो हमारी बहनें हैं, हम उन्हें सनातन धर्म की तरफ जोड़ रहे हैं, हनुमान चालीसा की पाठ करवा रहे हैं और उन्हें बता भी रहे हैं। क्योंकि हमने ये कहीं ना कहीं कमी, हम लोग तो काम कर रहे हैं लेकिन हमारे जो उनके अभिभावक हैं, जो बहनों बच्चियों के, उनकी भी कहीं ना कहीं इसमें कमी रहती है। हमने बहुत से माता पिता देखे हैं, हम उनसे बातचीत भी की है, तो वो अपने आसपास के लोगों को तो आप सलाह देते रहते हैं लेकिन खुद अपने बच्चों से कभी बातचीत तक नहीं करते हैं। बहुत से माता पिता तो हमने ऐसे देखे कि उनके बच्चे मतलब कॉलेज पार करके निकल जाते हैं, उनका जॉब भी लग जाता है, लेकिन वो ये भी नहीं उन्हें पता रहता कि कौन सी कॉलेज में पढ़ रहे, कौन सी स्कूल में पढ़ रहे, कौन सी क्लास में पढ़ रहे। तो मैं ऐसे अभिभावकों से भी आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करूंगा कि अपने बच्चों पर ध्यान दें, उनको समय समय पर और उन्हें बताएं कि ये जो लव जिहाद जैसे मामले होते हैं, बच्चियों को किस तरीके से फंसाया जाता है, ये हमें अपने बच्चों को स्वयं बताना पड़ेगा। हम लोग तो प्रयास कर ही रहे हैं, हमारी बजरंग सेना की टीम तो गांव-गांव जाकर, स्कूलों में, कोचिंगों में जाकर हम लोग प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि आप उनके साथ हमेशा रहते हैं, माताएँ हमेशा, माता जी उनके साथ में रहती हैं। तो मैं चाहूँगा कि माता पिता की जिम्मेदारी है, उनके जो बड़े भाई हैं, दादाजी हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है कि अपनी बच्चियों को शुरू से ही उन्हें बताएं। अगर आप बचपन से उन्हें बता देंगे कि ये इस तरीके से लव जिहाद होता है, बेटा आपको ऐसे नहीं फंसना है, तो वो निश्चित रूप से जब आप वो फंस जाती हैं उसके बाद हम समझाते हैं, फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं चाहूँगा कि पहले से ही, जब वो छोटी होती हैं बच्चियाँ, उनको पहले से, क्योंकि हम लोग बजरंग सेना के माध्यम से छोटे छोटे स्कूलों में जा रहे हैं, वहाँ पर हम बच्चों को बता रहे हैं, उनसे हनुमान चालीसा की पाठ करा रहे हैं। हम कहीं ना कहीं उन्हें चाहते हैं कि हमारे ये धर्म से जुड़ जाएँ, और जो धर्म से जुड़ जाते हैं वो निश्चित रूप से बच्चियों को सब पता चल जाता है कि कौन लोग कैसे हैं। और ये बहुत बड़ा मामला है। अभी उत्तर प्रदेश में तो माननीय योगी जी ने इस पर कड़ी कार्रवाई भी उन्होंने की है, और मैं चाहता हूं कि पूरे देश में ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। बहुत से ऐसे लोग हैं दूसरे धर्मों के जो अपना नाम छिपा के, हिंदू नाम रख के, और इन बच्चियों को बहला फुसलाकर, सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें बहला फुसलाकर उनसे इस तरीके उनकी शादी करते हैं और बाद में उनके साथ धोखा करके उनको मार देते हैं। बजरंग सेना लगातार तमाम आप बातें कह रहे हैं, मध्य प्रदेश में अगला ऐसा क्या कदम उठाने वाली है बजरंग सेना जिससे ये लगे कि हिंदुत्व, जो कहीं ना कहीं आप बात कर रहे हो कि हिंदुत्व खतरे में है, हिंदू बहन बेटियों को सामने आना चाहिए, परिवार को आना चाहिए, क्या करने वाली है बजरंग सेना हिंदुओं के लिए? अब बजरंग सेना बहुत जल्दी अपने भोपाल में एक गौ माता के लिए आंदोलन करने वाली है, और उसमें ये लव जिहाद का भी मामला उठाया जाएगा कि ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो जो लोग इस तरीके से हमारी बहनों को फंसाते हैं और उनको फिर इसके बाद मार देते हैं। मैंने बहुत सी घटनाएं देखी, अभी दिल्ली में भी घटना हुई थी, एमपी में भी ऐसी घटनाएं हुई हैं। तो कहीं ना कहीं मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा सरकार भी इस पर ध्यान दे और अपने लोगों को भी इस पर ध्यान देना पड़ेगा। गौ माता की भी बात है, तो गौ माता के लिए सरकारें काम कर रही हैं, लेकिन जब तक खुद किसान या जो लोग हैं जिनकी वो गाय हैं वो ध्यान नहीं रखेंगे तो सरकार अकेले काम नहीं कर पाएगी। तो हमें भी अपनी गाय माता का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि लोग जब वो दूध देती हैं गाय माता तो अपने पास रखते हैं, और जैसे ही उनको दूध देना वो बंद कर देती हैं तो उनको छोड़ देते हैं। ये बहुत गलत बात है। अगर हम गाय को माता मानते हैं तो हमें फिर उनका ध्यान भी रखना चाहिए,
तो ये हमें थोड़ा सा, मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से अपील करना चाहूँगा कि गाय माता का सरकार भी अपने हिसाब से काम करेगी और हमें भी ध्यान देना पड़ेगा। तो ये थे बजरंग सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष रणवीर पटेल, जिनका साफ तौर पर कहना कि हिंदुत्व को लेकर जो लगातार काम थे वो करते रहेंगे। साथ साथ गायों की बात हो या लौ जिहाद से जुड़ी जो बात है उसको लेकर के बड़ा प्रदर्शन जो है वो राजधानी भोपाल में होने जा रहा है। और ये जरूर कहा जा सकता है कि अब बजरंग सेना एक बार फिर से एक्टिव मोड पर आ गई है। ताजा तरीन खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल अनमोल संदेश को सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें। आप हमें Facebook, Instagram एवं Twitter में भी फॉलो कर सकते हैं।